कि जो कल टॉप 5 स्टेट्स आए हैं, जिसमें कर्नाटक का नाम है, बिहार का, यूपी का, मध्य प्रदेश या गुजरात का, बीजेपी शासित राज्यों में ही आंकड़ा बढ़ा है, बाकी राज्यों में इस तरह से आंकड़े नहीं बढ़े। तो क्या बीजेपी शासित राज्य जो है वो एक्स्ट्रा फोर्स के साथ काम कर रहे थे, इस वजह से 2.5 करोड़ हुआ? क्योंकि अगर ओवरऑल देश की बात करेंगे तो वहां से इतना ग्राफ नहीं आया, इसकी वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो जहां पर ज्यादा जनसंख्या है वहां पर ज्यादा वैक्सीनेशन लग रहा है। आप अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये तो महाराष्ट्र में भी है, जनसंख्या तो राजस्थान में भी है। हाँ, मैं वहां पर आ रही हूँ। दूसरी बात ये है कि आज भी बहुत सारे विपक्ष रूल्ड राज्य हैं जहां पर कोरोना के केसेस कम ही नहीं हो रहे। आप केरल को देख लीजिए, आप महाराष्ट्र को देख लीजिए, अभी तक वहां के लोग जूझ रहे हैं कोरोना के केसेस के साथ। और यहाँ पर कहीं ना कहीं यही सवाल मेरा, ठीक है, आप जो बात कह रही हो समझ में आ रही है। एक ब्रेकिंग, उससे पहले छोटा सा रिएक्शन अजय जी से। अजय जी, क्या कांग्रेस शासित राज्य सपोर्ट नहीं कर रहे? महाराष्ट्र, पंजाब की बात कर लें, राजस्थान की बात कर लें, क्योंकि वहां से आंकड़े नहीं आ रहे वैक्सीनेशन कितने बड़े। तो क्या आप सियासत में ज्यादा उलझे हैं या प्रधानमंत्री को क्रेडिट ना मिले, इस वजह से रोक रखा है? नहीं, ये नहीं है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए इन 3-4 राज्यों को इन्होंने पहले से प्रबंधन किया था कि किसी तरह एक दिन बढ़ा करके हेडलाइन मैनेजमेंट कर लो, बाकी दिन तो इनको न चिंता है, न आगे चिंता होनी है। मैं पूछता हूं कि क्या इन 5 राज्यों में आज भी होगा? मैं आज भी 2.5 करोड़ होगा, कल भी 2.5 करोड़ होगा। और जहां तक बात इन्होंने अरे आपके राज्य क्यों नहीं आए सर? हमें परेशानी है। नहीं, हमारे राज्य आए हैं, हमारे राज्य जिस गति से चल रहे हैं। और ठीक है, शायद आपके पास जवाब नहीं, इसलिए आप बातों को घुमा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद कोशिश करेंगे रिएक्शन लेने की। 2.5 करोड़ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी ने बयान दिया कि ऐसे ही बार बार 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। वैक्सीनेशन के ऐसे ही दिनों का इंतजार है, देश को वैक्सीनेशन की रफ्तार की जरूरत है। लेकिन समीर, मुझे लगता है कि आपको सवाल पूछना चाहिए कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो कांग्रेस शासित राज्यों से क्यों नहीं आ रही है, वहां पर क्यों वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है संख्या में? और इस वक्त एक और अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सवाल उठाए हैं। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के लिए पीएम के जन्मदिन का इंतजार क्यों किया गया, ये कह रहे हैं पी चिदम्बरम। अगर 31 दिसंबर को बर्थडे होता तो रिकॉर्ड उस दिन बनता क्या, ये सवाल उठाया है पी चिदम्बरम ने। टीकाकरण जन्मदिन पर केक काटने जैसा नहीं, टीकाकरण एक कार्यक्रम है, हर दिन इसे तेज करना होगा, यह सवाल खड़ा किया गया है। एक्सपर्ट कमेंट हम जरा अब ले लेते हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मिश्रा, राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया है कि भाई 2.1 CR वैक्सीनेशन, हालांकि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है 2.5 CR हुआ, इस तरह तो हर रोज होना चाहिए। पी चिदम्बरम भी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन ही ये रफ्तार क्यों नजर आई, अगर हम कर सकते तो हर रोज करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि वाकई इन बातों में कुछ दम है? नहीं, ये जो गति आई है और ये बिल्कुल इसकी पूरी हमें संभावना थी। और मैं तो हमेशा आपके माध्यम से भी कहता रहा हूँ कि हमारे टीकाकरण अभियान में आगे आने वाले समय में तेजी आएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां उनके जन्मदिन पर। दीर्घायु हो उनकी, देश को और नेतृत्व प्रदान करें मजबूत, जिस तरह से वो कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ विपक्षी पार्टियों को भी कम से कम इतना तो कहना ही चाहिए। ये हम लोगों के संस्कारों में ये होता है, पहले आप लोगों को आलोचना बाद में करें, पहले जो चीज़ किसी का जन्मदिन है तो उसकी बधाई बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर इसमें कोई वैक्सीनेशन में गति लाते हैं, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य ही क्यों ना हो, तो ये भी बधाई के पात्र हैं। और जनता भी बधाई की पात्र है, जो इतने बड़ी संख्या में आगे आके जिन्होंने टीकाकरण करवाया। और भारत बिल्कुल बहुत सुदृढ़ स्थिति में आ गया है टीकाकरण के अभियान में। और हमारे देश की जनता और जो भी हमारा नीति आयोग, यानी डॉक्टर मिश्रा, आपको भी ये लगता है कि इस रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि के बाद दरअसल भारतवासी ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब यही रफ्तार जो है वो आगे भी बरकरार रहेगी या रखने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल, 2 करोड़ नहीं भी हो तो कम से कम 1 करोड़ का लक्ष्य तो हम लोग शुरू से मान रहे हैं। और सही बात है। डॉक्टर अरोरा जो वैक्सीनेशन समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा भी है, डॉक्टर पॉल ने भी कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 1 करोड़ प्रतिदिन के हम उसमें पहुंचे। इसमें बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि बिल्कुल। डॉक्टर मिश्रा, हालांकि अब तक केवल 4 दिन ऐसे हुए हैं जहां पर आंकड़ा 1 करोड़ के पार गया है, वो आंकड़े भी हम बताएंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।